अच्छा, पहले पार्ट 1 में हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कैसे होगा, रैम में वो कैसे स्टोर होगा, रैम में उसकी कैसे हम उसका एड्रेस एक्सेस करेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमने लास्ट टाइम देखी है। ठीक है, अब अब आगे हम देख रहे हैं जो लैब टास्क मैंने आपको दिए वो कैसे करने हैं आपने। पहला इसमें लैब टास्क देखते हैं। ये पार्ट ए जो है सिंपली उसमें सिंपल वेरिएबल हमने क्रिएट करना है, आइडेंटिफायर क्रिएट करना है। ठीक है, पहला टास्क इसमें क्रिएट एन अनइनिशियलाइज्ड डाटा डिक्लेरेशन फॉर 16 बिट साइंड इंटीजर। ठीक हो गया। अब अनसाइंड इंटीजर हमने क्रिएट करना है। जैसे मैं 16 बिट का वेरिएबल है तो मैं उसका नाम रख देता हूँ वर्ड 1। ठीक है, अब हमने डाटा टाइप पढ़ी है वर्ड और एस वर्ड। वर्ड जो है वो अनसाइंड के लिए है और फिर एस वर्ड जो है वो साइंड वैल्यू के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो वैल्यू है 16 बिट साइंड इंटीजर है, 16 बिट की है। तो सबसे पहले मैंने उसे वैल्यू दे दी वर्ड 1, फिर मैंने उसे टाइप दे दी एस डी वर्ड, एस वर्ड, और फिर मैं उसे कोई भी एक वैल्यू दे देता हूँ। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एस वर्ड जो मैंने दिया वैल्यू, ये मतलब ये साइंड है, लेकिन क्योंकि हम इमुलेटर 8086 में काम कर रहे हैं, मैं यहाँ लिखूंगा डी डब्ल्यू। अब मैंने डी डब्ल्यू क्यों लिखा है, क्योंकि जो एमुलेटर है वो वर्ड और एस वर्ड को डिस्टिंग्विश नहीं करता। वो डी डब्ल्यू का वही काम है जो कि फ्यूचर वर्जन में वर्ड के लिए है। डी डब्ल्यू का मतलब है डाटा इन वर्ड। ये क्या करेगा, वर्ड 1 के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेगा जो कि 16 बिट्स रैम में ऑक्यूपाई करेगा और उसकी वैल्यू क्या है 6000। ठीक हो गया। ठीक है, मेरे पास जो वैल्यू है, ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बनाया। एक्चुअली हम अगर फ्यूचर वर्जन हो इमुलेटर से बाद का, 8086 के बाद का कोई वर्जन हो, तो हम उसमें लिखेंगे वेरिएबल का नाम वर्ड 1। ठीक है, उसको टाइप लिख देंगे एस वर्ड, क्योंकि हमें साइन नंबर चाहिए और 6000 उसकी वैल्यू होगी। इमुलेटर में मैंने डी डी डब्ल्यू जो है वो टाइप रखी है। ठीक हो गया। अब इससे अगला क्वेश्चन का अगला जो पार्ट है, इससे अगले पार्ट में अगर हम पार्ट 2 जो है इसमें अनइनिशियलाइज्ड, सॉरी, ये पहला जो इसमें लिखा हुआ है अनइनिशियलाइज्ड है। ठीक है, तो अनइनिशियलाइज्ड का मतलब ये है कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यूज करूंगा। ठीक है, ये जो वेरिएबल की डिक्लेरेशन है इसमें मैं क्वेश्चन मार्क यूज करूंगा। ठीक है, और ये मैं यहाँ पर चेंज भी कर देता हूँ। ठीक है, 6000 की बजाय मैं क्वेश्चन मार्क यूज करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होगा हमें अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू यूज करनी है। ठीक हो गया। फिर दूसरा है क्रिएट एन अनइनिशियलाइज्ड डाटा डिक्लेरेशन फॉर 8 बिट अनसाइंड इंटीजर। अनसाइंड इंटीजर है और 8 बिट का है। ठीक है, इसको कैसे डिक्लेयर करूंगा, 8 बिट का है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ बाइट 1। वेरिएबल का नाम मैंने रख दिया बाइट 1। अब ये इसकी टाइप है बाइट, और ये इसकी वैल्यू भी अनइनिशियलाइज्ड है। ठीक हो गया। ठीक है, ये अनसाइंड इंटीजर है तो इसके लिए मैं बाइट का वर्ड यूज करूंगा। ठीक है, अगर ये साइंड होता तो मैं इसके साथ एस भी लगाता। ठीक है, लेकिन क्योंकि अनसाइंड है तो बाइट लिखूंगा। अभी लेटर में हम इसे कैसे डिक्लेयर करेंगे, मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया है बाइट 1। ये वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, वैल्यू 1 हो सकता है, बाइट 1 हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पर बाइट नहीं लिखूंगा, मैं डी बी लिखूंगा। ठीक है, डी बी का मतलब है डाटा इन बाइट्स, और अगेन क्योंकि ये भी अनइनिशियलाइज्ड है तो मैं क्वेश्चन मार्क लिखूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम वर्ड और एस वर्ड नहीं लिख रहे, बाइट और एस बाइट नहीं लिख रहे, तो अब प्रोग्रामर को ये डिफिकल्टी बाहर होगी कि उसे खुद ट्रैक रखना होगा कि मैं जो वेरिएबल्स
जो डाटा यूज कर रहा हूँ वो अनसाइंड है या अनसाइंड है। ठीक है, यही डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से बाद में वर्ड और एस वर्ड की टाइप आ गई। अगला साइंड इंटीजर है, वो आपने खुद देखना कैसे करना है। अगले में फिर 64 बिट इंटीजर है। 64 बिट इंटीजर का क्या मतलब हुआ? पार्ट 4 में नंबर जो फोर है उसमें 64 बिट इंटीजर आपने डिक्लेयर करना है। 64 बिट इंटीजर का क्या मतलब हुआ कि जो डाटा टाइप है वो है पार्ट वर्ड, क्यू डब्ल्यू ओ आर डी। डाटा टाइप क्यू वर्ड है, बाकी आप नाम से वेरिएबल को दे देंगे। ठीक है, ये आपने इमुलेटर में ये करना है। बस पार्ट 5 में आ जाए, विच डाटा टाइप कैन होल्ड ए 32 बिट साइंड इंटीजर। 32 बिट साइंड है और इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, पार्ट 5 कह रहा जी 32 बिट साइंड इंटीजर है, 32 बिट है और साइंड वैल्यू है और इंटीजर है। इसके लिए कौन सी डाटा टाइप यूज करेंगे? 32 बिट का क्या मतलब होता है? डबल वर्ड, टू वर्ड्स। ठीक है, वर्ड मतलब 16 बिट्स, तो डबल वर्ड का मतलब है 32 बिट्स। 32 बिट है, लेकिन यहाँ पर मैं साथ में एस भी लिखाऊंगा। ठीक है, इमुलेटर में हमारे पास ये डाटा टाइप सपोर्टेड नहीं है, तो आप इसका आंसर सिंपली वर्ड में लिख लीजिएगा और मुझे उसमें सबमिट करा दीजिए। इमुलेटर में हम इसे नहीं लिख सकते। इमुलेटर में सिर्फ डी बी और डी डब्ल्यू डाटा टाइप सपोर्टेड। ठीक है, और कैरेक्टर वो हम बाइट या वर्ड के जरिए कैरेक्टर भी इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो जो डाटा टाइप सपोर्टेड नहीं इमुलेटर में, आप वो वर्ड फाइल में सिंपली लिख के मुझे दे दीजिएगा, सबमिट करा दीजिएगा। ठीक है, पार्ट 4 हो गया, 5 हो गया, फिर 6 आ जाता है। 32 डिक्लेयर है 32 बिट साइंड इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, 32 बिट का एक इंटीजर वेरिएबल बनाना है साइंड और इनिशियलाइज इट विद स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल वैल्यू। हिंट रेफर टू इंटीजर रेंजेस इन चैप्टर 1। हमने स्टार्ट में लेक्चर जब हम वीक 1-2 में थे तो मैंने आपको बताया था कि जब वैल्यूज साइंड की बजाय अनसाइंड हो जाए तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल होती है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? 32 बिट साइंड इंटीजर हमने बनाना है और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू से उसे इनिशियलाइज करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? मैंने क्रिएट करना है 32 बिट साइन डाटा टाइप यूज करनी है। तो 32 बिट साइन डाटा बाइट वो हमने ऊपर अभी डिस्कस किया, एस डी वर्ड है। 32 बिट मतलब डबल वर्ड और एस मतलब साइन। ठीक है, 32 बिट साइन वैल्यू आ गई। अब इसे इनिशियलाइज करना है विद द स्मॉलेस्ट साइन वैल्यू है और इसे इनिशियलाइज करना है स्मॉलेस्ट नेगेटिव डेसिमल वैल्यू, स्मॉलेस्ट नेगेटिव डेसिमल वैल्यू। ठीक है, मैं आपने 32 बिट में करना है, मैं आपको 4 बिट में बताता हूँ। 4 बिट में अनसाइंड रेंज क्या होती है? 4 बिट में अनसाइंड की मिनिमम रेंज होती है, मिनिमम अनसाइंड वैल्यू 4 बिट में होता है 0, और मैक्सिमम क्या होता है 4 बिट में? 2 रेज टू द पावर 4, 2 रेज टू द पावर 4 माइनस 1, ये कितना होता है? 15। ठीक है, 4 बिट्स के केस में मैक्सिमम अनसाइंड वैल्यू जो होती है वो 15 बिट होती है। मैं आपको 4 बिट्स का बता रहा हूँ। ठीक है, जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ ये आपको आंसर एग्जांपल दे रहा हूँ 4 बिट्स के लिए। आपने कितनी बिट्स यूज करनी है? 32 बिट्स। अब साइंड रेंज में क्या होगा? साइंड रेंज में मैंने आपको बताया था मैक्सिमम जो वैल्यू है हो जाएगी 2 रेज टू द पावर 3 माइनस 1। तो 3 टू 8 माइनस 1 कितना होता है? 7। ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, और मिनिमम कितनी होती है?
मिनिमम होगी 2⁻³ इसके साथ माइनस का साइन होगा, ठीक है। ऊपर मैक्सिमम के साथ पॉजिटिव का साइन लगा लें। मिनिमम वैल्यू -2⁻³ लेकिन ये कितने के लिए है? ये 4 बिट्स के लिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, थर्टी टू बिट्स के लिए आपने खुद से करना है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल काम हो गया, अब इसमें करना कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है कि एक आपने एरे बनाना है डब्ल्यू एरे के नाम से, ठीक है। पार्ट 7 है, डब्ल्यू एरे के नाम से आपने एक एरे बनाना है। ये पार्ट 7 को देखें, पार्ट 7 इसमें क्या 16 बिट इंटीजर वैल्यू बनानी है, डब्ल्यू एरे 3 इनिशियलाइजर, ठीक है। ये एग्जांपल हमने लेक्चर में की, आप देखेंगे, ठीक है। इमुलेटर में आपने करना है तो ये ध्यान में रखिएगा कि टाइप आपने डी बी रखनी है, ठीक है। यहाँ चूंकि वेरिएबल 16 बिट का तो आपने डी डब्ल्यू रखनी है टाइप, ठीक है। आप वर्ड या वर्ड नहीं यूज कर सकते, डी डब्ल्यू बनाएंगे, आगे डिक्लेयर उसी तरह करना जैसे हमने लेक्चर में किया था, ठीक हो गया। पार्ट 8 में क्या करना है, अपने फेवरेट का आपने स्ट्रिंग बनाना है अपने कलर लाइट से, ब्लू ग्रीन व्हाइट किसी के नाम से, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ, मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ कलर के नाम से, कलर 1 के नाम से और मैं इसकी टाइप रखता हूँ डी बी, ठीक है। टाइप टाइप मैं रखूंगा डी बी। अब मैं आगे स्ट्रिंग का नाम दूंगा, से मैं रखता हूँ बी एन यू ए, ब्लू, मैंने कैपिटल में रखे हैं सारे, और एन पे 0। क्या मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग बनाया जिसका नाम है कलर 1, इसकी टाइप दे दी डी बी यानी बाइट, हर कैरेक्टर एक बाइट लेगा, बी एक बाइट लेगा, एल एक बाइट लेगा, यू एक बाइट लेगा, एल, और ये एंड में मैंने 0 लिखा है। ये 0 क्यों लिखा है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है आपने नल टर्मिनेटेड कैरेक्टर बनाना, नल टर्मिनेटेड स्ट्रिंग बनाना, ऐसा स्ट्रिंग है जिसके ऐसा स्ट्रिंग जिसके एंड पे नल कैरेक्टर मौजूद हो, ठीक हो गया। अच्छा जी, पार्ट 8 मैंने कर लिया। पार्ट 9 में आपने 50 अनसाइंड डबल डिक्लेयर एन अनइनिशियलाइज्ड अरे ऑफ 50 अनसाइंड डबल वर्ड्स नेम डी अरे, ठीक है। 50 अनसाइंड एक डबल, आपने डबल वर्ड्स का एक एरे बनाना, ठीक है। हम यहाँ डबल वर्ड्स तो नहीं है हमारे पास, हम वर्ड का एरे बनाएंगे, ठीक है। वर्ड टाइप का एरे बनाएंगे 50 वैल्यूज का, ठीक है। जैसे हम डबल वर्ड की बजाय आपने वर्ड का एरे बनाना है और 50 वैल्यूज का एरे बनाना है और अनइनिशियलाइज्ड हो। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपने डीयूपी का ऑपरेटर यूज करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, पार्ट 9 है। पार्ट 9 में आपने डीयूपी का ऑपरेटर यूज करना है, कैसे करना है ये अब आपको देखेंगे। 50 वैल्यूज का आपने एरे बनाना है डबल वर्ड की बजाय वर्ड टाइप का। पार्ट 9 में आप क्या करेंगे, डीयूपी ऑपरेटर यूज करेंगे। कैसे यूज करना है ये आप देखेंगे, ठीक है। अगर ये डीयूपी का ऑपरेटर इमुलेटर में ना चले, अभी मैंने चेक नहीं किया, तो आपने फिर वर्ड में सिंपली उसे डिक्लेयर करके वर्ड फाइल में मुझे दे देना है, ठीक हो गया। फिर अब आपने एक बनाना है इसमें, अगला क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि आपने एक वेरिएबल बनाना है, डिक्लेयर स्ट्रिंग वेरिएबल, एक और स्ट्रिंग क्रिएट करना है कंटेनिंग द वर्ड टेस्ट। अब आपने स्ट्रिंग बनाना है टेस्ट के नाम से, सिर्फ 500 टाइम्स आपने उसे रिपीट करना है, तो अगेन इसमें डीयूपी ऑपरेटर यूज होगा, ठीक है। पार्ट 9 और 10 में आपने एरे बनाने हैं और उनमें डीयूपी ऑपरेटर के जरिए जो 50 दफा रिपीटिशन है या 500 दफा रिपीटिशन है या 5000 दफा, तो आपने डीयूपी पे करना है। अगर इमुलेटर में ये ना डिक्लेयर हो, कंपाइलर एरर दे, तो आपने वर्ड में सिंपली उसे थ्योरी के हिसाब से देखना है कैसे डिक्लेयर करना है और वर्ड फाइल में मुझे इसका आंसर बना के दे देना है। फिर अब आपने एक एरे बनाना है 20, क्वेश्चन नंबर 11 भी 10, 9 और 10 की तरह है, ठीक है। आपने 20 बाइट्स का एक एरे बनाना है और सबको 0 पे इनिशियलाइज करना है। 9 और 10 में अनइनिशियलाइज है, ठीक है। इसमें भी 9 और 10 और 11 में एरे क्रिएट करना है और डीयूपी ऑपरेटर यूज करना है, सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने क्या करना है, आपने वेरिएबल ये वैल्यू 1 डबल वर्ड, क्वेश्चन नंबर है
12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपने क्या करना है, वेरिएबल 1 है, टाइप है डबल वर्ड। ठीक है, डबल वर्ड का क्या मतलब होगा कि ये जो अरे आगे मैं बना रहा हूँ इसका हर, आपने डबल वर्ड की बजाय डी वर्ड यूज कर लें, या डबल वर्ड आप पहले, अब आपने इसे क्या करना है, जब आप इसे सिमुलेटर में करें तो डी डब्ल्यू टाइप यूज कर लें। ठीक है, और आपने क्या वैल्यू स्टोर करनी है, 7865432 1। ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, इसे आप वर्ड में स्टोर कर दें इमुलेटर के अंदर। ठीक है, और फिर आपने रैम में जाके, रैम डायग्राम में जाके बताना है कि ये इसकी क्या शेप होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। मैंने वेरिएबल 1 बनाया, डी डब्ल्यू उसकी टाइप रखी, 654321 मैंने इसे वैल्यू दे दी। ठीक है, फिर मैं डॉट कोड में गया, अब इसकी टाइप है वर्ड टाइप है, तो मैं ये करता हूँ कि एक्स में मैं मूव कर देता हूँ वेरिएबल 1। ठीक है, और मैं एक्स की वैल्यू बाद में देख लूंगा। सॉरी, ये अब यहाँ पर एरर इसलिए आया कि मैंने इसे दो वेरिएबल्स में जो है वो ए एक्स जो है वो वर्ड जो है वो 16 बाइट्स ले सकता है। ठीक है, मैंने इसे जो कि 16 बिट्स ले सकता है, मैंने 32 बिट्स। मैं इसे रन करता हूँ, देखें यहाँ ए एक्स की वैल्यू देखें, जहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर देखें ए एक्स की वैल्यू क्या है, 1 2 लोअर पार्ट में, लोअर बाइट में 1 2 आया और 4 3 हायर बाइट में आया। ठीक है, तो मैं देखें यहाँ पर ये जो ब्लू, जहां पर मैं कर्सर ब्लिंक कर रहा हूँ, जो ब्लू लाइंस है, ठीक है, ये ब्लू के नीचे येलो लाइंस है। यहाँ पर आपको वैल्यू नजर आ रही है 1 2, और एड्रेस क्या आ रहा है 72102, और फिर आपको वैल्यू नजर आ रही है 4 3, और एड्रेस क्या नजर आ रहा है 04103। इसको जरा मैं मैग्नीफाई करके देख लेता हूँ। ठीक है, इस पिक्चर को मैग्नीफाई कर लेते हैं। अब देखें मेरे पास वेरिएबल की वैल्यू क्या थी, वर्ड वर्ड के अंदर वैल्यू क्या थी, 1234। ठीक है, 1 2 जो है ये लोअर बाइट है। ठीक है, दो डिजिट्स हेक्साडेसिमल, तो ये लोअर बाइट है, और 4 3 क्या है, ये हायर बाइट है। तो 1 2 ने पहले रैम में स्टोर होना चाहिए, पहले एक एड्रेस पे, और फिर उससे अगले एड्रेस पे 4 3 स्टोर होना चाहिए। तो इधर आए, यहाँ पर देखें 07102 एड्रेस पे 1 2 वैल्यू स्टोर हुई, और 07103 उससे अगले एड्रेस पे 4 3 स्टोर हुआ। तो ये वर्ड डाटा टाइप था, इसने रैम की 2 बाइट्स ऑक्यूपाई की, और जो लोअर बाइट्स थी वो पहले एड्रेस पे लाई, जो क्या है 02 एड्रेस पे, 70102 एड्रेस पे, और फिर अगला जो एड्रेस है 03 यानी 70103, उस पे 4 3 जो बाइट है वो स्टोर हुई। ठीक है, अब आपने ये काम, अब आपने क्या करना, आपने मुझे ये चीज इमुलेटर में हमने करके देख लिया, अब लेकिन इमुलेटर में मेरे पास 32 बिट का वेरिएबल नहीं बन सकता। ठीक है, ठीक है, 32 बिट ये जो है इसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि अब हम कैसे ये वाली इंस्ट्रक्शन जो 32 बिट्स की हैं वो कैसे हम परफॉर्म करेंगे, वो हम अगली लैब में देख लेंगे। ठीक है, कि वो हम कैसे कर सकते हैं, इमुलेटर में तो नहीं, लेकिन उसके अलावा हम टूल यूज कर लेंगे कि ऐसी इंस्ट्रक्शन जो इमुलेटर में नहीं चलती वो भी हम चला के देख लें। ठीक है, फिलहाल आपने रैम में मुझे क्या करना है, वर्ड फाइल में ये मैंने आपको ये वेरिएबल बना दिया, इसकी टाइप में रखता हूँ डबल वर्ड। ठीक है, वर्ड नहीं डबल वर्ड, डी डब्ल्यू जो है वो वर्ड है, डी वर्ड जो है वो डबल वर्ड है। डबल वर्ड में अब मैं क्या करूंगा, मैं और इसमें वेरिएबल 1 ये वैल्यू है, आपने रैम डायग्राम मुझे बना के देनी है। कैसे बना के देनी है,
ठीक है, ये वेरिएबल है। आपने क्या करना है, रैम की डायग्राम मुझे इसकी बना के देनी है, रैम में ये कैसे स्टोर होगा। रैम में आपने मुझे ये बताना होगा ये कितनी बाइट्स लेगा। ठीक है, ये लेट्स से ये 1 बाइट है। ठीक है, ये वेरिएबल 1 मेमोरी लोकेशन है। तो ये वेरिएबल 1 मेमोरी लोकेशन होगी, ये वाली लोकेशन जो है, ये लोकेशन जो है ये वेरिएबल 1 होगी। ठीक है, और अब आपने ये 1 बाइट ले रहा है, तो अब ये कितनी बाइट्स लेंगे रैम में और वो किस ऑर्डर में स्टोर होंगी। ठीक है, वेरिएबल 1 एड्रेस पे क्या स्टोर होगा, वेरिएबल 1 +1 पे क्या होगा, +2 पे क्या होगा, +3 पे क्या होगा। ठीक है, अब इसमें करने के लिए कुछ रहा नहीं। ठीक है, ये आपने करना है।